नाजरीन, दुनिया में आए रोज कोई ना कोई कंट्री कंस्ट्रक्शन के मामले में कुछ न कुछ अनोखा और हैरत अंगेज करने की दौड़ में शामिल होता जा रहा है। आज हम जिस मुल्क के आइकॉनिक प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अबू धाबी है। अबू धाबी के शेख की ख्वाहिश पर इंजीनियर्स ने एक सी शेल की शक्ल की बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया। अबू धाबी भी रेत से भरा एक रेगिस्तानी मुल्क है, तो इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बिल्कुल आखिरी फेज में एक मसले ने रुकावट डाल दी। इस बिल्डिंग का स्टील फ्रेम एक तरफ से रेत में धंसना शुरू हो गया और इसका मतलब ये था कि आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाया जाए। एक तरफ अबू धाबी में फार्मूला 1 ग्रैंड रेस का इवेंट होने जा रहा था, जिसकी वजह से इस काम को तकमील देने के लिए इंजीनियर्स के पास टाइम बहुत कम था और अबू धाबी इस रेस से पहले अपने इस आइकॉनिक प्रोजेक्ट को मुकम्मल तैयार करके सयाहों की तवज्जो इस तरफ करवाना चाहता था। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन टीम एक डेडलॉक में बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर हम बात करें कि अबू धाबी के शेख की माली हैसियत क्या है, तो अबू धाबी के पिछले शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान दौलत के लिहाज से दुनिया के चौथे अमीर तरीन बादशाह थे। अबू धाबी के पास टोटल 98 अरब ऑयल बैरल रिजर्व के अलावा अबू धाबी शेख और इनकी फैमिली 830 बिलियन डॉलर्स की मालिक है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुबई जैसे मुल्क को भी अबू धाबी के शेख से मदद की जरूरत पड़ती रहती थी। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग को बुर्ज दुबई का नाम दिया जाना था, मगर दुबई के पास इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसे की कमी हुई, जिससे कुछ अरसे के लिए इन्होंने इस पर काम बंद कर दिया। ऐसे में दुबई के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अबू धाबी के शेख ने दुबई की फाइनेंशियल हेल्प की, जिससे दुबई का प्रोजेक्ट पूरा हो सका। यही वजह थी कि बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करके बुर्ज खलीफा रखा गया। दुबई में इंटरनेशनल टूरिज्म में होती तरक्की को देखकर अबू धाबी के शेख ने अबू धाबी में भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ख्वाब देखा। इनका कहना था कि ऑयल के अलावा भी कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मुल्की मईशत को और भी बेहतर सपोर्ट मिल सके। वो चाहते थे कि अबू धाबी की अल राहा बीच पर इंटरनेशनल तर्ज का सिटी आबाद किया जाए, जहां पर इंटरनेशनल लेवल के शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क्स और एंटरटेनमेंट के लिहाज से हर तरह की लग्जरी फराहम की जाए। इस सारे काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यहां अच्छे खासे इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और राहा बीच पर एक नया और लग्जरी सिटी आबाद करने के लिए शेख ने यहाँ दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। इस अनोखी और मुनफरिद बिल्डिंग में अबू धाबी की डेवलपमेंट पार्टनर कंपनी, जिसका नाम अलदार है, का हेडक्वार्टर भी होना था। शेख की ख्वाहिश थी कि इस बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इससे पहले किसी और कंट्री में इस तर्ज की बिल्डिंग ना बनाई गई हो। इस काम के सिलसिले में बहुत से इंजीनियर्स ने अपना अपना प्लान पेश किया। अबू धाबी के हमसाया दुबई में आए रोज कोई ना कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बन रही थी। ऐसे में मुनफरिद तर्ज की बिल्डिंग का आइकॉनिक डिजाइन बनाना बहुत ही मुश्किल था। कई महीनों की मेहनत और सोच विचार के बाद आखिरकार एक आइडिया पसंद आ ही गया। ये आइडिया एक सी शेल को देखकर बनाया गया। देखने में तो ये डिजाइन बहुत सिंपल था, मगर इसको बनाने में बहुत ही मुश्किलात का सामना था। ये बिल्डिंग 25 फ्लोर्स ऊंची गोल चक्के की तरह बनाई जानी थी, जिसका साइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बड़ा होना था। अगर इसके कर्व ग्लास के आउटर शेल की बात करें तो ये 4 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा था। इस सारे प्रोजेक्ट को समुद्र के ऊपर एक आर्टिफिशियल लैंड पर बनाया जाना था, जो कि तारीख का पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे पहले किसी ने नहीं बनाया था। इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर पर इंजीनियर्स को एक नई सोच के साथ काम करना था। इस स्ट्रक्चर की अप्रूवल के बाद दूसरा बड़ा काम आर्टिफिशियल लैंड तैयार करना था, क्योंकि जहां ये सारा काम होना था वहां पर समुद्र मौजूद था, जिसकी गहराई 26 फीट थी। यहाँ 30 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत डालकर आर्टिफिशियल लैंड बनाई गई। मगर यहाँ एक बड़ा मसला ये भी था कि जब इस लैंड की खुदाई की जाती तो समुद्र का पानी ऊपर आ जाता, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अगर इस लैंड पर इस वजनी बिल्डिंग को खड़ा किया गया तो किसी भी वक्त पानी में डूब सकती है। इस मसले के हल के लिए यहाँ डी वॉल बनाने का फैसला किया गया। रेत के नीचे 16 मीटर तक कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई गई। इस दीवार के दरमियान में कंक्रीट का मोटा स्लैब डाला गया। इस सब अमल में कंक्रीट के 2000 ट्रक इस्तेमाल हुए।
इसके बाद बिल्डिंग की फाउंडेशन डाली जानी थी, मगर समंदर पर होने की वजह से पहले इस पर हवा के दबाव को चेक करना था, क्योंकि इसकी शेप ऐसी थी कि इस पर हवाई दबाव ज्यादा पड़ सकता था। इस सब को जानने के लिए बिल्डिंग के मॉडल को विंड टनल टेस्ट के लिए भेजा गया और हवा के प्रेशर को चेक करने के बाद इंजीनियर्स ने यहाँ 400 स्टील पाइल्स को फाउंडेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद बारी थी सी शेल की तरह का स्ट्रक्चर तैयार करने की, जिसकी हर दीवार विंडो पैनल से ढकी हो ताकि इस बिल्डिंग के अंदर से पर्शियन गल्फ का नजारा किया जा सके। इस बिल्डिंग को बनाने के दो तरीके थे। पहला ये कि सारी बिल्डिंग को कंक्रीट करके गोल शेप में बनाया जाए, मगर इसके लिए अच्छा खासा टाइम दरकार था और टाइम की ही कमी थी, क्योंकि अबू धाबी में फार्मूला 1 रेस के इनकाद में भी बहुत कम अरसा रह गया था और इसके पहले इस बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इस काम के लिए इंजीनियर्स के पास 30 महीनों का वक्त था, जिसमें से 5 महीने गुजर चुके थे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फैसला ये हुआ कि कंक्रीट के 2 कोर्स बनाकर इसके इर्द गिर्द सी शेल की शेप के स्टील के प्री फैब्रिकेटेड फ्रेम को लगा दिया जाए ताकि वक्त को बचाया जा सके। स्लिप फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 125 मीटर ऊंचे 2 सिंगल कोर्स बनाए गए। इन कोर्स को 6 महीनों में बनाया गया और इसमें 6500 टन स्टील इस्तेमाल हुआ। इस काम के बाद इंजीनियर्स के पास 19 महीने बाकी रह गए, मगर अभी बहुत काम भी बाकी था। इस बिल्डिंग के गिर्द बनाया जाने वाला स्टील फ्रेम टुकड़ों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जोड़कर कर्व की शक्ल में बनाया जाना था। इस सारे अमल में 2500 टन स्टील को काटकर उसको कर्व शेप दी गई। हर फ्रेम का वजन 30 टन था और तकरीबन 100 फ्रेम तैयार किए गए और उनको एक दूसरे के साथ साइड पर जोड़ा गया। इन भारी भरकम फ्रेम्स को एक साथ जोड़ने पर जदीद मशीनरी से मदद ली गई। इसके बाद टीम ने बिल्डिंग के इंटीरियर और ग्लास पैनल्स पर काम करना शुरू किया। इस स्टील फ्रेम पर 25,000 ग्लास पैनल्स लगाए जाने थे। ये पैनल्स ट्रायंगुलर शेप के कर्व ग्लास पैनल थे। काम जल्द कंप्लीट करने के लिए साइट पर ही फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें ग्लास पैनल्स तैयार होने थे। ये एक ऐसा काम था जिसमें टीम का मुकाबला वक्त के साथ था, क्योंकि टाइम तेजी से गुजरता जा रहा था। इस बिल्डिंग में वॉशरूम्स पर काम अभी बाकी था। टाइम की कमी को देखते हुए ऑर्डर पर प्री फैब्रिकेटेड वॉशरूम तैयार करने का प्लान शेख के सामने रखा गया, जो कि इन्हें पसंद भी आया। टाइम की कमी थी, इसलिए इस तर्ज के वॉशरूम्स बनाने पर काम शुरू कर दिया गया, जिसमें पहले से ही सारी सेटिंग की होती है, बस इनको इनकी जगह पर रख दिया जाता है। इस बिल्डिंग के ऊपर वाले 2 फ्लोर्स पर काम रोक दिया गया, क्योंकि बिल्डिंग में वॉशरूम इंस्टॉल करना अभी बाकी थे, जिसमें देर होती जा रही थी क्योंकि वॉशरूम्स की डिलीवरी अभी नहीं होनी थी और बिल्डिंग के इस हिस्से को ज्यादा देर खाली छोड़ना भी खतरनाक था, क्योंकि स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान पहुंच सकता था। इंतजार के बाद 85 वॉशरूम्स को साइट पर पहुंचा दिया गया। इनकी इंस्टॉलेशन के बाद जब स्टील फ्रेम के बाकी 2 सेक्शंस पर काम खत्म किया जाने लगा तो देखा गया कि यहाँ से फ्रेम का कुछ हिस्सा नीचे बैठ चुका है, जिसने इंजीनियर्स को निहायत परेशानी में डाल दिया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि स्टील फ्रेम को दोबारा खोला जाए और दोबारा से ठीक करके लगाया जाए, मगर टाइम बहुत कम था और ऐसा करना नामुमकिन था। इस बिल्डिंग की जान ये स्टील फ्रेम ही थी और अगर इस फ्रेम के एक हिस्से को भी उठाया जाता तो ये बिल्डिंग झुक सकती थी। इंजीनियर्स ने इसका हल ये निकाला कि कोर्स के टॉप पर लोड बेयरिंग वॉल बनाई जाए। वॉल बनाने के बाद इस पर हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए और इन जैक्स की मदद से फ्रेम के दोनों हिस्सों को ऊपर उठाया गया, जिससे फ्रेम अपनी जगह पर आ गया। इसके बाद इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया गया और ये बिल्डिंग फार्मूला 1 रेस के शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही तैयार कर ली गई। ये दुनिया की एक मुनफरिद तर्ज की बिल्डिंग है, जिसे इंजीनियर्स ने बहुत प्लानिंग और मेहनत से तैयार किया है।